So, well students, today we are going to discuss some important rules of verbs and correction of verbs from the topic of English grammar syntax. सिंटैक्स की जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा वर्ब के करेक्शन का है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हम रूल्स ले रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं और ये वेरी आईएमपी रूल्स हैं वर्ब के सिंटैक्स में जो आपको एग्जाम में मोस्टली पूछे जाएंगे जब वर्ब के करेक्शन आएंगे। तो यहाँ पर हमने भले ही 10 सेंटेंस एक्सरसाइज के लिए हैं वर्ब के करेक्शन के, लेकिन इन 10 रूल्स में बहुत सारे रूल्स छुपे हुए हैं। 100 ऑफ रूल्स इसमें साइलेंट आपको दिखाई देंगे जब हम इन पर डिस्कस करेंगे, इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो मैं हूं नगेंद्र और मेरे साथ आप कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहती है और आगे भी मिलेंगी, और पीछे जो भी हो चुकी है उनको भी आप रिवाइव करते रहिए। तो सभी कंपटीशन के लिए, सभी क्लासों के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को हम बता रहे हैं, केवल मीनिंग आपको बता रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इसको करिए। तो ये एक एक्सरसाइज वर्ब के करेक्शन की है, सिंटैक्स की है, जो इंटरमीडिएट में भी यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल में भी पूछे जाएंगे, इंटरमीडिएट में जो ग्रामर का पोर्शन होगा 4 नंबर का उसमें भी पूछे जाएंगे। और कंपटीशन की बात करें तो ये तो हर तरह के कंपटीशन में आपको वर्ब के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं वर्ब के करेक्शन का। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ब्लैंक्स दी हुई है और इसमें आपको 3 वर्ब सभी में हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं, मॉडल वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, और इन्हीं वर्ब में से एप्रोप्रिएट वर्ब को आपको पिक आउट करके यहाँ इस ब्लैंक्स में फिलअप कर देना है। अब देखिए, पहला सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ लीजिए और ज़रा सोचिए कि इसमें किस तरह से आपको इसको फिलअप करना है। अब आपका पहला सेंटेंस है, जैसे यू, यहाँ पर खाली जगह दी गई है, कॉल्ड इन द ऑफिस टुडे। अब ध्यान से आप सेंटेंस को देख लीजिए। यू सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर कॉल्ड वर्ब आई है, कॉल्ड थर्ड फॉर्म है वर्ब की, इन द ऑफिस टुडे। अब आप देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका यू, और यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया है, तो गलत है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ तो हैज का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए ये वर्ब नहीं आएगी। दूसरा आ जाइए, विल के साथ भी आपकी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ पर कोई ऐसा, ये कोई फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस होता तो आईएनजी होता, यदि फ्यूचर परफेक्ट होता तो यहाँ पर हैव भी होता, तो इसलिए इसमें विल भी नहीं आएगा। क्या आएगा आपका? वर आएगा। अब आप कहोगे कि वर क्यों आ गया यहाँ पर? यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस का होना था। नहीं, इसमें वर ही आएगा क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है। किस में है? पैसिव में। तो ऐसी गलती मत कर देना। यहाँ पर वो हैव भी लिख सकता था, तो आप एकदम से आंख बंद करके तुरंत हैव लिख देते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। आप सोचते बिल्कुल सही भरा गया है, यहाँ हैव आ गया है, यू है बिल्कुल सही है, कॉल्ड थर्ड फॉर्म आ गई है, इन द ऑफिस टुडे, जबकि आपका सेंटेंस पैसिव में है और वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी देखना है सेंटेंस को करेक्ट करते वक्त, यदि इनकरेक्ट भी यहाँ पर लिख कर दे सकता था वो, और आपको करेक्ट करा सकता था। वहाँ 4 ऑप्शन भी इसके भर के आपको देता, एक करेक्ट कर देता उसमें, जहाँ पर वो वर लिखता आप हैव वाले को करेक्ट कर देते। तो चाहे वो ऑब्जेक्ट टाइप में एमसीक्यू में देता, या आपको करेक्शन में एक सेंटेंस दे रहा है उसको करेक्ट करा रहा है, या खाली जगह में दे रहा है, तो खाली जगह से आपको बड़ा आसान रहता है उसको भरने में, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि उसका हटा करके आप उसमें कोई भी वर्ब को लगा कर देख लेते हो कि कौन सी वर्ब इसमें सूटेबल है। तो आपको आसान बनाने के लिए हम फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से ही सीख रहे हैं। तो बात समझ में आ गई। भरते वक्त ये भी ध्यान रखिए, या करेक्ट करते हुए सेंटेंस को सिंटैक्स में ध्यान रखिए कि सेंटेंस पैसिव में तो नहीं है। तो कितने सारे नियम हो गए? बहुत सारे नियम हो गए, एक नियम से ही आपके। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर है आइदर यू और ही स्टोलन राम्स बुक। अब देखिए, या तो तुमने या उसने स्टोलन चुराई है राम्स बुक, राम की पुस्तक।
अब देखिए हैव है, यहाँ पर हैज है, वॉज है। अब आप देखोगे कि पैसिव तो नहीं है, नहीं है, पैसिव नहीं है, सब्जेक्ट आ रहे हैं दोनों में, ये तो एक्टिव का ही सेंटेंस है। अब वर्ब कौन सी आएगी? आप कहोगे हैव आएगी, नहीं आएगी, हैव नहीं आएगी। थर्ड फॉर्म में आपने अंदाज लगाया आइदर यू और ही, आप कह रहे हैं कि ये दो प्रोनाउन हो गई। जब याद रखिए, जब दो प्रोनाउन आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हैं, दो प्रोनाउन या नाउन आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हैं, तो बाद वाले प्रोनाउन या नाउन के आधार पर आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके आधार पर आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यदि ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो ये तय हो गया कि हैव नहीं आएगा। ठीक, वॉज आता तो पैसिव तो ऐसा है नहीं, वॉज होता तो यदि पास्ट कंटिन्यूअस होता तो वॉज आ जाता है, यहाँ नहीं आएगा तो क्या आएगा आपका? हैज यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो गया आपका करेक्शन में? ये आपका सही हो गया कि आइदर यू और ही हैज स्टोलन राम्स बुक, या तो तुमने या उसने राम की पुस्तक चुराई है। यदि ये दोनों प्रोनाउन एंड से जुड़े होते, यू एंड ही होता तो बिल्कुल सही था कि आप दोनों एंड से जुड़ने पर प्रोनाउन या नाउन वर्ब प्लूरल ही आती, लेकिन आइदर और नाइदर नॉर पर बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब लाएंगे, क्योंकि ये दो नाउन या प्रोनाउन को अलग करने का कार्य करते हैं, आइदर और नाइदर नॉर कंजक्शन। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा है हमारा थर्ड, यू एज वेल एज ही। देख लीजिए, यू एज वेल एज ही नॉट सीन द ताज। यू एज वेल एज ही, एक आपका ये है कंजक्शन लगाइए, एक आपका ये है प्रोनाउन, दोनों एज वेल एज से जुड़े हैं। यदि दो प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हैं, याद रखो दो प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हैं, तो पहले वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। पहला आपका प्रोनाउन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा था, यहाँ बाद वाले के अनुसार आ रही है। यहाँ किसके अनुसार लाओगे? यू के अनुसार। यू एक वचन होगा तो एक वचन आएगा, बहुवचन है तो बहुवचन आएगा। राम या सीता कोई भी नाउन है तो भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी, न कि ही के अनुसार लाओगे। तो इसके अनुसार नहीं लाओगे, किसके अनुसार लाओगे? इसके अनुसार। यू बहुवचन है तो क्या आएगा? अब हैज तो आएगा नहीं आपका, डिड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म चाहिए थी यहाँ पर, और फिर डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म है आपकी, तो थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी? हैव की। तो क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन? इसमें हैव आ जाएगा। तो यू एज वेल एज ही हैव, आप ये न समझें कि ही के अनुसार हैज यहाँ लिख दें या कोई और आ जाए, तो एज वेल एज से जुड़ने पर यू के साथ हैव आएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाए, चौथा है हमारा, यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ मॉडल क्रियाएं दी गई हैं, मे है, कैन है, कुड है, तो पास्ट में तो है नहीं, ये तो आएगी नहीं। अब मे के मीन्स भी सकना है, कैन के मीन्स सकना है। याद रखना है, मे का प्रयोग संभावना के लिए होगा या परमिशन आप मांग रहे हैं किसी से, जैसे क्या मैं कमरे में आ सकता हूं, मे आई कम इन द रूम। तो परमिशन यदि मांगोगे तो सकना की अंग्रेजी मे आएगी, और परमिशन यदि दी जाए तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो होम। यदि परमिशन दी जाए तो सकना की अंग्रेजी कैन, और परमिशन मांगी जाए तो मे आएगी। तो ये बात समझ में हो गई कि परमिशन यदि आप किसी से मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सकना की अंग्रेजी मे आएगी। दूसरी, संभावना व्यक्त हो रही है तो मे आएगी, या भगवान से प्रार्थना की जा रही है तो सकना की अंग्रेजी मे आएगी। अब कैन के मीन्स भी सकना है, तो कैन का प्रयोग करेंगे सकना के लिए यदि सेंटेंस में कैपेसिटी है, क्षमता बताई गई है, जैसे तुम 25 किलो वजन उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट 25 किलोग्राम वेट, तुम वृक्ष पर चढ़ सकते हो, तुम इस पत्थर को तोड़ सकते हो, कैपेसिटी हो गई। यदि एबिलिटी है, योग्यता भी है, तुम उर्दू पढ़ सकते हो, तुम इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, तो जहाँ योग्यता एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, और जहाँ परमिशन दी गई होगी वहाँ पर सकना की अंग्रेजी कैन आएगी। तो अब देख लीजिए सेंटेंस में सॉल्व आ रहा है कि तुम प्रश्न हल कर सकते हो, तुम इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, तो क्या आएगा? कैन। मे नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाइए 5वां। अब देख लीजिए यहाँ पर इट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है। पास्ट में तो है नहीं, कैन होगा नहीं क्योंकि संभावना है, तो क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा आपका इसमें। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इसमें मे। नेक्स्ट आ जाइए, आई स्मोक इन योर स्टडी रूम, क्या मैं तुम्हारे अध्ययन कक्ष में धूम्रपान कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे अध्ययन कक्ष में धूम्रपान कर सकता हूँ, परमिशन मांग रहा है। कैन नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, मे आ जाएगा, इसमें भी मे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 7वां आ जाइए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू, सावधान पूर्वक चलिए, संभल कर चलिए, ऐसा न हो कि गिर जाओ। अब देखिए यहाँ पर लेस्ट कंजक्शन आया है, और याद रखिए कि एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। लेस्ट के बाद वाला सेंटेंस हमेशा शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनता है, ये नियम है, पक्का नियम है। और ये कई बार एग्जाम में आया है कि लेस्ट के बाद हमेशा जो भी सेंटेंस आएगा वो शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से आएगा, इसलिए आपका न तो इसमें सेल आएगा न मे आएगा, और आपका क्या आ जाएगा, शुड। तो इसमें आपको क्या कर देना है, शुड को फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आ जाइए 8वां है, रीना खाली जगह नॉट हेल्प्ड द पुअर बेगर, रीना ने गरीब भिखारी की मदद नहीं की। तो डिड तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। हैज देखिए एक वचन है, बिल्कुल ठीक है बहुवचन के लिए आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन हैज। तो इसमें क्या ले आओगे आप, हैज नॉट हेल्प द पुअर बेगर। नेक्स्ट आ जाइए इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें ध्यान देना पड़ेगा, यू खाली जगह है नॉट गो टू मूवीज यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर विल नहीं आएगा, क्योंकि ये ध्यान देना आपको, यहाँ पर यस्टरडे आया है क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। यदि यस्टरडे नहीं होता तो आप विल ला सकते थे, यहाँ पर यू विल नॉट गो टू मूवीज हो सकता था, लेकिन ये ध्यान रखना है यस्टरडे किस में आता है, पास्ट में, तो विल नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका, डिड। तो इस खाली जगह में क्या आ गया, डिड आ गया। और लास्ट है हमारा 10वां, द टीचर एंड पोइट खाली जगह टीचिंग ए लेसन इज आर डिड। तो डिड तो आएगा नहीं क्योंकि टीचिंग आ रहा है। अब इसमें चक्कर है, ये तो आएगा नहीं। अब ये दो देखने हैं, इज आएगा या आर आएगा, आपको ध्यान से। द टीचर एंड पोइट, आप कह रहे हैं ये दो व्यक्ति हैं, आर आएगा नहीं। याद रखिए कि यदि आर्टिकल जैसे द टीचर है एंड द पोइट दोनों से पूर्व दी आर्टिकल लगा होता, दोनों कॉमन नाउन से पूर्व, तो ये दो व्यक्ति हो जाते और यहाँ पर आर वर्ब आ जाती। यदि मान लीजिए आपके दो नाउन एंड से जुड़े हैं और वो दोनों कॉमन नाउन हैं और केवल पहले वाले से पूर्व ही दी आर्टिकल आया है, तो समझ जाइए कि वो एक ही व्यक्ति है, द टीचर एंड पोइट ये एक ही व्यक्ति है। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नियम है आर्टिकल के में रूल्स में, ये आपको बारीकी से समझाए गए हैं सभी। तो ये आपके 10 सेंटेंस हो गए जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे। बड़ी एक्सरसाइज मिलेंगे, इसी तरह से आप करते रहिए और शेयर करिए हमारे इस वीडियो को और ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।